वो जो भी नित्यानंद आवाजें श्री अद्वैत आसपास के गदाधर वातावरण से शिवासादि सुनाई पड़ रही गौर है, भक्त वृंदा। हरे ट्रैफिक की कृष्णा आवाज कृष्णा 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 या किसी हरे के हरे, बोलने हरे या कोई राम कामकाज की राम राम हरे सुनाई हरे। पड़ रहे। नमो पंकजाय नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भीष्मा अष्टमी महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 42 42 इस प्रकार से है। मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेष्य महामुनि, महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। मायां विविदिशन् विष्णु मायेशस्य महामुनि, महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। मायां विविदिशन् विष्णोर्मायास्य महामुनि, महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। मायां विविदिशन् विष्णो माया यस्य महामुनि, महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। हरे कृष्ण। हरे Recording in कृष्ण बोलिए। progress. माया विविधिषन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनि, महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मायां विविधिसना विष्णु मायेशया महामुनि, महाभागवतो राजन् पित्रं प्रियस्तो सयत्। ओके, तो यस सर। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माया विवेक शान विष्णु माया ईशा महामुनि, भागवतो राजन पितरं प्रयतो सयत्। हरे कृष्ण। तो हमने कल के श्लोक में देखा कि जो जीवों के पूर्वज हैं और धर्म के पिता हैं ब्रह्मा जी, इन ब्रह्मा जी ने क्या किया, समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए और अपने भी कल्याण के लिए इन्होंने धर्म के नियमों का पालन शुरू किया, है ना। यम नियम जो धारणा होती है उसको स्वीकार किया, है ना, विधि विधानों को स्वीकार किया। और फिर जो ब्रह्मा जी के उत्तराधिकारी हैं उनके बहुत सारे पुत्र हैं, इन पुत्रों में इनको सबसे अधिक प्रिय नारद मुनि। तो जो नारद मुनि जी हैं वो हमेशा ब्रह्मा जी की सेवा में तत्पर रहते हैं और अपने पिताजी के उपदेशों का बहुत ही विनम्रता से, संयम के साथ और सौम्यता के साथ पालन करते हैं। तो ऐसे नारद मुनि के बारे में आगे बता रहे हैं। आज क्या बता रहे हैं? हे राजन, नारद मुनि ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न किया। इनके पिता मतलब ब्रह्मा जी, और समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद मुनि समस्त ऋषियों तथा भक्तों में सर्वोपरि हैं, है ना। और हमारी जो परंपरा है वो भी नारद मुनि बहुत बड़े आचार्य हैं हमारी परंपरा के। पर वैसे भी आप देखेंगे इसके जो हमारी परंपरा के प्रमुख आचार्य ब्रह्मा जी, सबसे बड़े आचार्य ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। और जितने भी बड़े संत हुए, इवन ये व्यास देव जो है इन ग्रंथों को लिख रहे हैं, भागवतम को लिख रहे हैं, ये भागवतम की प्रेरणा भी नारद जी ने दिया, सजेस्ट किया आप भागवतम लिखो। और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भगवान को प्राप्ति करते हैं, इन सब के जो गुरु हैं वो भी नारद जी, है ना। तो नारद जी देव ऋषि हैं
और इस दुनिया के सबसे पहले प्रीचर ब्रह्मांड के, है ना, इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद ने बाद में किया, चैतन्य महाप्रभु भी बाद में आए, लेकिन जो इस ब्रह्मांड के सबसे पहले प्रीचर है वो प्रीचर नारद मुनि है। नारद मुनि ने इस बीड़ा को उठाया था, है ना। और हे राजन, ऐसे कह रहे हैं कि नारद मुनि ने पहले ब्रह्मा जी से इच्छा प्रकट की कि आप क्या करो, मुझे भगवान की शक्तियों के बारे में बताओ। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक हैं, जैसे दक्ष, नारद मुनि, सनकादिक। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों में, जिसमें से सकाम कर्म आता है जिसको कर्म कांड कहते हैं, दिव्य ज्ञान आता है जिसको ज्ञान कांड कहते हैं, और भक्तिमय सेवा आता है जिसको उपासना कांड कहते हैं, है ना। तो वेदों में 3 प्रकार के विभाग हैं, आप लोग भी इसको ध्यान रखिए। एक है कर्म कांड, जिसमें किसी इच्छा के लिए हम कोई पूजा करते हैं, वो कर्म कांड है ना। दूसरा है दिव्य ज्ञान, इसको ज्ञान कांड बोलते हैं। और तीसरा है उपासना कांड, यानी कि भक्तिमय सेवा, किसी की उपासना करना। और इनमें से देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड, और सनक, सनातन इत्यादि ऋषियों ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया, है ना। यानी कि भक्ति से रिलेटेड जो भी है वो सारा ज्ञान किसने ले लिया, नारद जी ने। और जो ये कर्म कांड होता है ना, वो सब दक्ष ने ले लिया, क्योंकि दक्ष ने आगे चल करके संतान उत्पत्ति करनी थी, तो सारा कर्म कांड दक्ष ने ले लिया। संतान होंगी तो उनका जन्मदिन भी आएगा, है ना, उनकी शादियां भी होंगी, उनके 16 संस्कार होंगे, तो इन 16 संस्कारों में कर्म कांड लगता है, तो इसलिए दक्ष ने ले लिया कर्म कांड, है ना। नारद जी विरक्त संत है, नारद जी ने ले लिया भक्ति कांड, उपासना कांड। और जो ये तीसरे हैं सनक, सनातन आदि ऋषि, इन्होंने ले लिया ज्ञान कांड, है ना। तो इस प्रकार से, किंतु इन सब में से नारद मुनि को उनके सदाचार, उनकी आज्ञा पालनता, उनकी विनयशीलता और उनकी पिता की सेवा करने की जो तत्परता है, उसके कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। तो भक्ति में एक चीज बहुत विशेष होती है, कई बार कर्मकांडी लोग भी तत्पर नहीं रहते हैं सेवा के लिए। जो जितना ज्यादा शुद्ध भक्त होगा, ही विल बी रेडी एट अ टाइम। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, तुम्हार किंकर आमी। किंकर मीन्स भक्त को ऐसे तैयार रहना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जैसे ही बोला कि ये चाहिए था, भक्त तुरंत तैयार हो जाता है। ऐसे नारद जी अपनी पिता की सेवा करने के लिए, केवल पिता नहीं है, हमारे पिताजी तो केवल पिताजी रहते हैं, उनके पिताजी उनके गुरु भी हैं, नारद जी, ब्रह्मा जी, है ना। तो पिता और गुरु की सेवा के लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को नारद जी अत्यंत प्रिय है, ऐसा प्रभुपद बता रहे हैं। और ऐसी तत्परता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र नारद को कहा जाता है। और नारद मुनि सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि के रूप में विख्यात है, देवर्षि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ है। और नारद मुनि भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, शिला व्यास देव से लेकर वन्य पशुओं के हंता किरात तक के गुरु हैं। उनका एकमात्र कार्य हर एक को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है। हम लोग तो अभी क्लास दे रहे हैं तो मोबाइल फोन माध्यम है, हम सब लोग गर्भ से बाहर आ चुके हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज को तो इन्होंने गर्भ के अंदर ही ट्रेंड कर दिया, सोचिए। गर्भ से बाहर भी नहीं आया अभी तो, डिलीवरी हुई नहीं है, लेकिन अंदर ही प्रहलाद महाराज को इन्होंने ट्रेंड कर दिया। ऐसे महान ऋषि नारद मुनि है ना। और एक ही काम है बस, नारायण नारायण, भगवान नारायण की तरफ इनको सारे जीवों को उन्मुख करना इनका कार्य है। इसीलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपना पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं, और नारद मुनि का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानने के इच्छुक रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। क्या कहा गया है? मच्चिदा मद्गता प्राणा बोधयंत परस्पर कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों का एक लक्षण है, भगवान की बात आती है ना तो वो फटाफट फटाफट सुनने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। तो जैसे मेरा काम पढ़ाना है, 10-15 साल से हम टीचिंग कर रहे हैं, तो हम जैसे क्लास में घुसते हैं कुछ बोलने के लिए,
तो कुछ बच्चे होते हैं वो फटाफट ऐसे सीधे हो जाते हैं कि अभी कुछ बोलेंगे सर, है ना। तो इसको बोलते हैं तत्परता। ऐसी ही तत्परता आपने देखा होगा, आपको भी अनुभव हो रहा होगा, ऐसे बेंच को सही करते जल्दी आगे आते हैं, किताब उताब साइड करके कि सर इज सेइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, है ना। ऐसे ही भक्त लोग होते हैं, जैसे ही क्लास शुरू होती है, अरे छूट जाएगा छूट जाएगा, ध्यान से सुनते हैं, है ना। उसकी तरह नहीं है कि कहीं कथा हो रही है, पीछे गपोड़ियां चल रही हैं फर्स्ट क्लास, है ना। और कथा में आ ही इसीलिए रहे ताकि हमारी पड़ोस वाली सहेली कई दिन से मिले नहीं है, तो पीछे मिल करके पीछे पीछे बैठना दीदी, आगे आगे मत बैठना, गप्पे नहीं मारी जाती फिर। पीछे पीछे बैठेंगे और सारी गप्पे चुगली सब कथा में हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी बैक बेंचर्स बोलते हैं इनको, है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अभी लास्ट लास्ट समय चल रहा है, बोर्ड के पेपर है, तो कुछ कुछ बच्चे हर साल वो लास्ट दिन तक आएंगे, अगर पढ़ने लिखने को बोलेंगे उनको कुछ नहीं आता। क्यों आते हैं वो लास्ट दिन तक? अरे दोस्ती नहीं होती ना, घर वाले बाहर जाने देते नहीं है। तो एक स्कूल कॉलेज एक माध्यम है, चलो भाई स्कूल के बहाने मिल लेते हैं। वो उसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, वो पीछे बैठ के गप मारते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसे ही कथा में भी होता है, लेकिन जो वास्तव में जिनको पढ़ना है, जो भगवान के भक्त हैं, मैं देखता हूँ हमारा जो सिस्टम है थोड़ा लेट का है, तो आते हैं कि सर थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे क्या, क्योंकि आपकी क्लास हो गई, फलाने की क्लास होगी जो इम्पोर्टेंट थे, अब मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, है ना, मुझे आप छोड़ दो। तो भक्त लोग ऐसे होते हैं। भक्त लोग जो वास्तविक भक्त हैं वो सोचते हैं क्लास तो हो गया, अब यहाँ क्या करना है, चलो, है ना। अब बाकी लोग सोचते हैं अरे यार क्लास में ही तो नहीं बैठना है, इधर इधर बार बार घूमते रहते हैं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर अनंत है और उनकी शक्तियां भी असीम है, उन्हें कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण इस ब्रह्मांड में दूसरों की अपेक्षा अधिक जानते हैं। यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ब्रह्मा की गुरु श्री परंपरा में नारद मुनि से शिला व्यासदेव और व्यासदेव से शिला सुखदेव गोस्वामी आदि से आगे चली आ रही वैसी गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करें। हमको चाहिए कि हम जिज्ञासा करें, लेकिन ऐसे नहीं कोई भी आ रहा है उससे पूछ लिया भगवान कौन है, आप क्या मानते हो। हमने गुरु शिष्य परंपरा से जो आ रहा है ना ज्ञान, ऐसे व्यक्ति से हमको वो करना है। और ऐसे ही व्यक्ति जो क्लास की हम बात कर रहे हैं, ऐसी क्लास हुई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। और युद्ध भूमि में कोई माइक वाइक नहीं लगा हुआ था और कोई स्टेज नहीं बना हुआ था, है ना। क्या था? खुला आसमान था। और जो वक्ता थे, वक्ता के पास माइक तो छोड़िए, वक्ता बैठ भी नहीं सकते थे। वक्ता को एक एक इंच पूरा यहाँ से तीर घुसा रखा था अर्जुन ने, है ना। और ऐसे वक्ता ने जो है श्रीमद् भागवतम का जो 8वां अध्याय है ना, भीष्म देव की स्तुति, वो सारी स्तुति वक्ता ने बोली थी। सोचो, हमको एक छोटा सा कांटा घुस जाता है, जब तक वो कांटा निकला नहीं तब तक हमारे दर्द होता रहता है, लेकिन भीष्म देव के हर एक एक इंच के भीतर में बाण लगे हुए थे। और ऐसे बाणों की सैया में भीष्म देव कई दिन से न खाए, है ना, न सोए। कैसे सोएगा आदमी, सोचो, ऐसे दर्द में कोई सो सकता है ना। बस जल पी करके रहते थे वो। हम लोग सजला एकादशी रखते हैं ना, तो ऐसे वो भी अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था, है ना। और गंगा की धारा उनके मुंह में रहती, बस जल पी करके रहते थे, लिक्विड डाइट पे, है ना। और दूसरी बात क्या थी, ये तो उनके अंदर की बात है, लेकिन बाहर की बात सोचो, इतने सारे सैनिक मारे गए थे और कितने लोगों का दाह संस्कार करेंगे। एक तरह से वो कुरुक्षेत्र शमशान बना हुआ था, बदबू आ रही थी सड़ने की, कोई जीव सड़ रहा है, कोई करहा रहा है ना। और ऊपर से आसमान, इतनी ठंड, है ना। तो ये ठंड है, बाहर की स्थितियां भी ठीक नहीं है, अंदर की स्थितियां भी ठीक नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है शरीर में। तब भी भीष्म देव जब तक उत्तरायण नहीं आता तब तक ऐसी स्थिति में बने रहे, है ना। और ऐसे भीष्म देव का आज जन्म दिवस है ना, भीष्म अष्टमी। कल तो अद्वैत सप्तमी थी, अद्वैताचार्य जी का प्राकट्य हुआ था, आज भीष्म देव का प्राकट हुआ था, इसलिए आज का नाम है भीष्म अष्टमी। तो भीष्म देव को याद करने का अत्यंत पवित्र दिन। और ऐसे दिन में सोचो भगवान ने अरेंजमेंट किया, भगवान ने कुंती महारानी की शिक्षाएं दी, जानबूझ करके युधिष्ठिर के मन में संशय डाला कि भाई तुम राज्य मत करो। और भगवान भी युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं सके, जो कि पूरी दुनिया को समझाते हैं, क्योंकि उनको भीष्म देव की ग्लोरीज को बढ़ाना था और सबको लेकर के। और आप पढ़ेंगे अगर भागवतम का पहला स्कंद का 8वां 9वां अध्याय,
तो आपको पता चलेगा कौन कौन आया था भीष्म देव को सुनने। भीष्म देव को सुनने असिता, देवला, व्यासा और रेणुका सुतः। रेणुका सुतः मतलब परशुराम जी अपने सारे शिष्यों के साथ, भगवान बादरायण, श्री देवर्षि नारद, भगवान बादरायण। सोचो भीष्म देव की क्लास स्टार्ट हो रही है और उस क्लास में कौन आ रहे हैं? स्वयं व्यास देव अपने शिष्यों के साथ। जिस भी ऋषि का मैं नाम ले रहा हूं ये सारे ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ भीष्म देव की क्लास सुनने के लिए आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की क्लास जो कि लेटा हुआ है ना, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही होगी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति की क्लास के लिए, और स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित हैं, कृष्ण, है ना। तो लोग कहते हैं कि भीष्म देव उत्तरायण का वेट कर रहे थे, है ना। वास्तव में भक्तों का ये भाव है कि भीष्म देव उत्तरायण का नहीं इंतजार कर रहे थे, वो दूसरे उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण के एक और मीनिंग है। क्या मीनिंग है? उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले जो भगवान श्री हरि हैं, श्री कृष्ण है, उनका इंतजार कर रहे थे, है ना। और उनका इंतजार करके जब भगवान आए तो भगवान के सामने उन्होंने शरीर को अपना छोड़ा। भीष्म देव को एक वरदान मिला था कि आप जब चाहो अपने शरीर को छोड़ सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि चाहो तो मरो, नहीं चाहे तो नहीं मरो। भाई जो जिसकी इच्छा है वो अपनी इच्छा से मरेगा, तो वो तो कभी मरना ही नहीं चाहेगा ना। तो आप ये समझ सकते हो कि भीष्म देव को अमरता का वरदान मिला था। और भीष्म देव की शिक्षा इधर धरती पे हुई नहीं थी। आप सब लोग शायद जानते होंगे, भीष्म देव को माँ गंगा लेकर गई थी, बोली थी शांतनु महाराज को, भैया मैं क्या करूंगी, इसकी शिक्षा दीक्षा मैं करूंगी, और जब इसकी शिक्षा दीक्षा हो जाएगी ना तब आप इसको लेकर के जाना हस्तिनापुर। तो इनकी शिक्षा दीक्षा इस प्लेनेट में ही नहीं हुई, स्वर्ग लोक में हुई है ना। देवताओं के लोक में भीष्म की शिक्षा दीक्षा हुई। और भीष्म देव का कहना था कि अर्जुन, अगर तुम सारे दैत्य दानव सारे प्राणी मिलकर के भी अगर आ गए ना, तो मेरा और द्रोण का कुछ नहीं उखाड़ सकते। इतना बल और इतना पराक्रम भीष्म देव के अंदर था, है ना। तो ये पराक्रम आया कैसे? एक तो आपको पता है जो इनके गुरु थे भीष्म देव के, वो थे इनका नाम क्या है, परशुराम। परशुराम गुरु थे ना, परशुराम से उन्होंने सीखा था अस्त्र शस्त्र की विद्या। तो एक बार क्या हुआ, एक बार अम्बे अम्बालिके, है ना, ये तीनों माताओं को उठा करके लाए थे। तो इनमें से एक माता ने कहा, भाई मेरा विवाह तो हो रहा था, आप मुझे क्यों लाए गलती से? तो बोला अरे गलती हो गई, वापस छोड़ दिया उस माता को। वो माता जब वापस गई वहां छोड़ के, तो उनके पति ने कहा नहीं, अब तो हम तुमसे शादी कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम भीष्म के साथ भाग गई हो, है ना। तो वो माता फिर वापस आती है और भीष्मदेव को कहती है, देखो तुमने मेरा विवाह भी तो रोक दिया, है ना, अब मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए तुम मेरे साथ शादी करो। लेकिन भीष्मदेव ने तो भीष्म प्रतिज्ञा ली है, वो जीवन भर शादी नहीं करेंगे, है ना। ये बहुत पीछे लगी रही, लेकिन भीष्मदेव ने मना कर दिया। अब इनको पता चला इनके गुरु परशुराम है। ये माता कहाँ चले गई? वहां चले गई परशुराम जी के पास। परशुराम जी के पास बोली, देखो मैं आपके पास आई हूँ बड़ी आस लगा करके, ये मुझे मेरा वर्ण नहीं कर रहे, आप एक बार बोल दो, आपके शिष्य हैं तो मान जाएंगे। तो भीष्म देव को तुरंत फोन लगाया परशुराम जी ने। फोन लगा के बोला, भैया तुम ये जो अंबालिका है इनसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो? बोला, गुरुजी आप तो हमारे गुरु हैं, आप जो बोले मैं वो करूंगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकता मैं। तो बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बोला, हाँ मैं जानता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे सिखाया, लेकिन ये शादी वाला काम मत बताइए मुझे, मैं नहीं करूंगा। बोला, बेटा फिर तो मुझसे लड़ना पड़ेगा, तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। विष्णुदेव बोले, अवश्य करेंगे, आप ही ने तो सिखाया लड़ना, आपने सिखाया, आपके साथ ही लड़ेंगे अब, है ना। इनका जो है युद्ध, भयानक युद्ध होने लग गया दोनों के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, परशुराम और इनके बीच में ये अपने भीष्म देव। अभी भी आजकल भी गुरु शिष्य में युद्ध होता है, लेकिन वो युद्ध किसी और काम के लिए होता है ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन ये युद्ध धर्म के लिए हो रहा था, है ना, दूसरे को खुश करने के लिए हो रहा था। परशुराम जी लड़ रहे थे कि भाई जो ये अंबालिका माता है इनका भला हो जाए, है ना। और भीष्म देव किस लिए लड़ रहे थे? भीष्म देव लड़ रहे थे कि मैं अपने पिताजी के लिए जो प्रतिज्ञा की है, धर्म के लिए लड़ रहे थे, इस प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। लड़ते 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 इतना पराक्रम भीष्म देव ने दिखाया, परशुराम खुश हो गए। परशुराम बोलते ठीक है, अब लड़ने की जरूरत नहीं है, उल्टा एक और वरदान दे दिया। बोला कि जितना भी शौर्य पराक्रम है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सारा शौर्य पराक्रम तुम्हारे अंदर आ जाए। लो भाई। और अंबालिका माता को बोला, ठीक है तुम साइड हो जाओ, ये नहीं करेगा शादी, समझ रहे।
तो ऐसे भीष्म और द्रोण ये मर ही नहीं सकते थे दोनों। अर्जुन क्या पूरे संसार का कोई भी आ जाए, भीष्म और द्रोण को हराना बड़ा मुश्किल था। और फिर भीष्म पितामह ने ही इनको ट्रेनिंग दिया कि कैसे तुमने हम दोनों को हराना है। अपने लिए बोला वही जो अंबालिका माता है वो शिखंडी बन गई थी बाद में। बोला ये शिखंडी अगर मेरे सामने आ जाएगी तो मेरा मेरा प्रण है कि मैं स्त्रियों के सामने नहीं हथियार चलाता हूं, तो ये अगर आगे आ जाएगी तो मैं हथियार छोड़ दूंगा। अब द्रोण कैसे छोड़ देंगे हथियार? बोला द्रोण अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अश्वत्थामा के लिए, और अश्वत्थामा की खबर अगर इनको मिल जाएगी ये मर गया है तो फिर ये भी अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे। तो आपने देखा होगा द्रोण को कैसे मारा, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतो हता, बस। और भीष्म को कैसे परास्त किया। ऐसे लोगों को भ्रांत धारणा है कि जब इतने अच्छे थे भीष्म, भगवान के भक्त थे, तो भगवान के अगेंस्ट क्यों थे, है ना, दुर्योधन के साथ क्यों मिले रहते थे वो, है ना? तो तत्व से अगर कोई जानेगा तो भीष्म महाजन है। महाजनो ये न गतो ही पंथा, ये महाजन है, बहुत सुंदर भक्त है भगवान के, है ना। तो ऐसे ऐसे कैसे कैसे इन्होंने पांडवों को रक्षा किया, है ना। और जैसे ही पांडवों को लेकर के कृष्ण पहुंचे भीष्म के पास, बाणों की सैया के पास, भीष्म ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, कोई मंगलाचरण नहीं कोई हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम कुछ नहीं, सीधे बोला सदैव देव भगवान ही बादरायण, कि अरे यार तुम लोगों को तो तुम्हारे पास तो कोई कर्म भी नहीं। लोग कहते हैं ना कि मैं तो अपने कर्मों के कारण परेशान हूं, तुम्हारे तो कर्म भी अच्छे हैं। लोग कहते हैं भगवान की भक्ति नहीं करता है ना, इसीलिए इनके पास दुख है। अरे तुम तो दिन भर भगवान की भक्ति करते हो, तुम्हारे को क्यों कष्ट हुआ? तो फिर कहते हैं कि ये कष्ट हुआ है एकमात्र काल के कारण। और वो काल कौन है? ये हमारे सामने खड़ा है कृष्ण। ये काल के कारण आपको कष्ट हुआ है, और इसीलिए इन काल के सामने जो कृष्ण के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, मैं इनके सामने अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो पहले पांडवों को, कुंती महारानी को, सारा इतिहास आप पढ़ोगे सब बोलते हैं कि तुम्हें इतना कष्ट मिला। कुंती महारानी, आपको पता है कुंती महारानी को घुसने ही नहीं दिया महल के अंदर, है ना। बोला कि ये 5 पांडव कौन है हमें नहीं पता, ये बोला हम कैसे मान ले ये पांडु के पुत्र है। कुंती को तो घुसने दे देंगे क्योंकि हमारी बहू है ना। दुर्योधन ने कहा ये हमारी चाची ताई जो भी है, लेकिन ये 5 बच्चे किसके हैं हमें क्या पता, हम कैसे मान ले ये हमारे भाई, है ना। तो इसलिए इन 5 को तो हम नहीं घुसा सकते अंदर, गेट बंद कर दिया, गेट कीपर को बोल दिया इनको घुसने नहीं देना अंदर। इतना कष्ट कुंती महारानी ने सहा। इसलिए पहले कुंती की प्रेयर्स आती है, फिर कुंती की प्रेयर के बाद भगवान की प्रेयर आती है भीष्म देव की, है ना। तो फिर जाकर के बहुत ऋषि मुनि सब लोग वहां इकट्ठे हो गए, फिर जाकर के किसी तरह से इनको घुसाया अंदर 5 को, क्योंकि कुंती ने कहा इनके बिना मैं अंदर महल में जाकर के क्या करूंगी, है ना, मैं तो इनके लिए ही जी रही हूँ, वरना मैं सती हो जाती पांडु के खत्म होते ही, है ना। तो फिर जाकर के इन लोगों ने क्या किया, अंदर घुसे। अंदर घुसते भी ऐसे नहीं कि बड़े प्यार से रह रहे हैं, अंदर घुसते हर तीसरे दिन प्लानिंग बन रही है कैसे इन 5 को खत्म किया जाए। कभी जहर दिया जा रहा है, कभी लाक्षागृह बनाया जा रहा है ना। तो इतने सारे कष्ट भीष्मदेव गिनाते हैं इनको, है ना। और उसके बाद फिर अपनी प्रेयर लास्ट में बोलते हैं कि भैया अब मैं अपना शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भगवान आपसे कि जो ये मेरा ध्यान है, जो ये मेरी मति है, ये केवल और केवल आप में स्थित हो। और एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कैसा एक भक्त भगवान को याद करते हुए अपने प्राण छोड़ता है, क्योंकि ये संसार मिला ही है प्राण छोड़ने के लिए, ये मृत्यु लोक है। यहाँ हम सब काम करते हैं मरने के लिए, कोई तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सब धीरे 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 मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। सब काम, कोई पढ़ भी रहा है तो मरने के लिए पढ़ रहा है इसलिए इसका नाम है मृत्यु लोक, है ना। माम विद्या पुनर्जन्मम, है ना। तो इसीलिए इस संसार में बस हमें क्या करना है, जो अहेतु की भक्ति है भगवान की, उसको हमें स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। और भीष्म देव जो हमारे जो है महाजनों में से एक है, इनकी शिक्षाओं को धारण करके जीवन में और आगे बढ़ना है, इनसे प्रार्थना करनी है। यही जीवन का लक्ष्य है। जो लक्ष्य भीष्म देव ने प्राप्त किया वही लक्ष्य हमको प्राप्त करना है ना। और ये ऐसे महान पुरुषों की कृपा से ही होता है, दूसरा कोई इसका तोड़ नहीं है ना। तो इसलिए हम सबको भगवान की कृपा को प्राप्त करना है।
ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री भीष्म पितामह की जय। श्री श्री भीष्म अष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर हरि हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताय पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर हरि हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।